तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। भारतीय सेना ने चीन को उसके सैनिक को लौटा दिया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पार कर लद्दाख आ गया था। कल रात चुशूल मोल्दो में बैठक स्थल पर चीनी सेना के कॉर्पोरल वांग हांग लोंग को चीनी सेना को सौंप दिया। हाथरस के बिटिया प्रकरण को लेकर CBI की छानबीन और पूछताछ जारी है। मंगलवार को फिर CBI की टीम बिटिया के गांव पहुंची। टीम ने करीब आधा घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया। खुद को चश्मदीद बताने वाला छोटू को मौके पर बुला लिया। इसके बाद टीम फिर बिटिया के घर पहुंची। यहां परिजनों से करीब सवा घंटे तक पूछताछ की। टीम ने बिटिया के घर को भी खंगाला। बिटिया के प्रकरण की जांच CBI तेजी से कर रही है। टीम मंगलवार की दोपहर को फिर करीब 12:30 बजे बिटिया के गांव पहुंची। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक ट्विटर यूज़र ने DDLJ में शाहरुख खान के किरदार राज मल्होत्रा की आलोचना की थी, जिसे स्वरा भास्कर ने शेयर करते हुए लिखा कि कोई राज मल्होत्रा जैसा लड़का ढूंढ कर लाओ। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से जुड़े विवाद के समाधान के लिए नियम और प्रक्रिया जारी कर दी है। हाल ही में फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 को लागू किया गया है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सुनिश्चित मूल्य की गारंटी देना है। किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून किसी भी विवाद के मामले में बड़े कॉरपोरेट और कंपनियों का पक्ष लेगा, क्योंकि विवाद होने पर किसानों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया गया है। विवाद का समाधान SDM और DM के ही हाथ में होगा, जो सरकार की कठपुतली है। इस आशंका को खारिज करते हुए कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। बांद्रा पुलिस ने राजद्रोह मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तलब किया है। दोनों बहनों को सोमवार और मंगलवार को क्रमशः पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एक वकील की तरफ से दायर की गई शिकायत पर बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया था। रिपब्लिक टीवी पर राहुल गांधी को राहुल वाड्रा कहने लगे अर्नब गोस्वामी और बोले, मैंने एंटोनिया माइनो कहा तो अपमान और वो आइटम कहें तो अपमान नहीं। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को राहुल वाड्रा कहकर पुकारा, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लेकर कहा कि उन्होंने कई बार महिलाओं का अपमान किया है, जबकि इस पार्टी का कमान 2 महिलाओं के हाथ में ही है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के इस्तीफा स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिए। बता दें कि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए थे। साथ ही इस बारे में उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। दरअसल संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी मंत्री सदन का सदस्य बिना 6 महीने से ज़्यादा समय तक मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता। ऐसे में इस प्रक्रिया के चलते दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। वाराणसी में एक युवक को अपनी कार की नंबर प्लेट पर सपा का झंडा और उस पर अखिलेश यादव लिखवाना भारी पड़ गया। नियम तोड़ने पर SSP वाराणसी ने गाड़ी का चालान करने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि BJP अपने वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खिसकने नहीं देना चाहती है, इसलिए अब पार्टी ने गिरिराज सिंह को मैदान में उतार दिया है। गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभालते ही चिराग पासवान और लोजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज ने कहा कि लोजपा और BJP की असली स्कीम आगामी सरकार बनाने की है। लोजपा मुंह से राम राम कर रही है, जबकि उसका असली मकसद रावणों का साथ देना है। गिरिराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोजपा और चिराग के रणनीति को बिहार की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर वाल्मीकि समुदाय के लोग बेहद आहत हैं। यूपी सरकार और प्रशासन की नाराजगी की वजह से गाजियाबाद में वाल्मीकि समुदाय के करीब 236 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार अपना लिया।
यहाँ मामला गाजियाबाद के कुरहेड़ा गांव का है, जहां वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने अपने साथ भेदभाव और जाति उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हरियाणा सरकार आने वाले कुछ दिनों में ज़मीनों के कलेक्टर डीसी रेट तय करने जा रही है। यह रेट तहसील स्तर पर तय होंगे। यदि किसी तहसील में 50 गांव है तो प्रत्येक गांव में ज़मीन के अलग अलग कलेक्टर रेट होंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि ऐसा करने से जहां ज़मीन विवाद कम हो रहेंगे, वहीं सरकारी खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। कभी भारत के रिटेल किंग कहलाने वाले फ्यूचर ग्रुप के मुखिया किशोर बियानी एक बार फिर से रिटेल बिजनेस में वापसी कर सकते हैं। हाल ही में ग्रुप का रिटेल बिजनेस मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेचने वाले किशोर बियानी इस बार भतीजे राकेश बियानी के जरिए इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी की कंपनी से हुई डील में यह करार भी शामिल था कि बियानी फैमिली अगले 15 सालों तक रिटेल बिजनेस में नहीं उतरेगी। इस करार में राकेश बियानी का नाम नहीं है। ऐसे में परिवार उनके नाम से ही इस सेक्टर में एंट्री कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को लेकर यह दावा किया गया है। पंजाब कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नाटक करने का आरोप लगाया है। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी पर दोहरा मानदंड अपनाने के कैप्टन अमरिंदर के आरोपों के जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र के कानून को राज्य बदल नहीं सकते। पंजाब के सीएम नाटक के जरिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्य विपक्षी दल PMLN के नेता और पूर्व PM नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के बाद सिंध पुलिस ने एक तरह से खुला विद्रोह कर दिया है। सिंध पुलिस के कई आला अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला जारी रखा। मुख्यमंत्री ने बिहार के जमुई में हुई रैली में कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने का सबसे ज़्यादा दर्द राहुल गांधी और ओवैसी को हो रहा है। राजद के 10 लाख नौकरी देने के चुनावी वादे को बिहार के युवाओं के साथ मजाक बताते हुए योगी ने कहा कि नौकरी देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 15 साल गरीबों का राशन तो खाया ही, जानवरों का चारा भी खा गए। योगी ने बिहार के लोगों को कोरोना के बाद अयोध्या आने और रामलला के दर्शन का न्योता भी दिया। चीनी जासूसी नेटवर्क के रडार पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी थे। सूत्रों के मुताबिक PMO और अन्य कार्यालयों में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी खंगाली जा रही थी। बिहार के छपरा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में अजीब हालात हो गए। नीतीश ने भाषण के दौरान उनके मंच से कुछ दूरी पर ही लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस पर सीएम नीतीश भी आक्रोशित हो गए और युवाओं को नसीहत देते हुए जमकर लताड़ा। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन शांत रहो। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बाद अब बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का परिवार भी क्रिकेट के मैदान में उतर आया है। स्टार एक्टर सलमान खान के परिवार ने श्रीलंकाई प्रीमियर लीग में कैंडी टस्कर्स फ्रेंचाइजी को खरीदा है। यह टूर्नामेंट इस साल 21 नवंबर से श्रीलंका में शुरू होना है। यह 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। 5G ग्राहकों को 1 GB पर सेकंड इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिलेगी। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है। IPL का 39वां मैच KKR और RCB के बीच में खेला गया। वहीं आपको बतला दें कि पहले पारी में बैटिंग करने उतरी KKR ने 84 रन 8 विकेट पर बना पाई 20 ओवर में। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी RCB ने 85 रन 2 विकेट पर बना लिए 13.3 ओवर में। वहीं आपको बतला दें कि RCB ने 8 विकेट से और 39 बॉल शेष रहते मुकाबला जीत लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।